ये वाला वीक आपके लिए पूरे साल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है अगर आप इंटरनेशनल इवेंट्स को ध्यान में रखें तो। देखो क्या होने वाला है इस वीक में, एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कल सबसे पहले यूएस इलेक्शन होगा और परसों यूएस इलेक्शन के मेजर रिएक्शन आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। थर्सडे को यूएस फेड की पॉलिसी होगी और फ्राइडे को यह डिसीजन लिया जाएगा कि किस तरीके से चाइना की पॉलिसी के ऊपर काम किया जाएगा। तो पूरा का पूरा एक्शन पैक वीक होने वाला है आपके लिए, जहां पे काफी वॉलेटिलिटी रहेगी। और आज के दिन वैसे भी मार्केट ने जिस तरीके का करेक्शन दिया और 23,800 को टच किया, काफी पेन हुआ। देखो हो क्या रहा था, अब आज वाले फॉल में ना सबको ऐसा लगा कि यार जस्ट दिवाली थी, दिवाली मुहूर्त थी, उस दिन तो मार्केट रुक दिया, पर आज के दिन वापस एफआईएस बेचने आ गए। तो ये जो फियर है कि एफआईएस माल बेचना रुक ही नहीं रहे, वो वापस से आ गए कि यार ये तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन बाद भी कंटिन्यू रहेंगे। पर देखिए इलेक्शन के बाद क्या स्टैंस होता है एफआईएस का, वो एक कंप्लीट डिफरेंट स्टैंस हो सकता है, पर उस स्टैंस की हमें क्लैरिटी मिलेगी थर्सडे फ्राइडे के बाद ही। पर अभी जिस तरीके का माहौल लग रहा है, इस तरीके से प्रतीत हो रहा है कि एफआईएस ने सोचा भैया प्रॉफिट बुक कर ही लेते इलेक्शन से पहले। पर अब चलो खैर कोई बात नहीं, इलेक्शन वाला दिन भी आ गया। लास्ट मंथ तो 1 लाख करोड़ के ऊपर का माल बेच चुके थे, अब फाइनली हम लोग डी डे पे पहुंच चुके हैं। आज भी अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को चेकआउट करेंगे ना, वहां पे ज्यादा दिक्कत नहीं है। इंडिया के मार्केट में ही करेक्शन था, पर टुवर्ड्स द एंड जो बाउंस बैक आया वो भी अच्छा था। तो आज के इस वीडियो में ना सबसे पहले हमारा सबसे मेजर इवेंट क्या है, यूएस इलेक्शन। अभी मार्केट ने क्या एक्सपेक्ट कर रखा है, मार्केट ने अभी तक ये एक्सपेक्ट कर रखा है कि यहां पे ट्रंप जीतने वाला है यूएस इलेक्शन, उसी के हिसाब से काम चल रहा है। पर अगर आप सोशल मीडिया को चेकआउट करोगे तो ऐसा लगेगा कि यार बिल्कुल कट टू कट मामला है और इतनी आसानी से ट्रंप जीत जाएगा ऐसा जरूरी है नहीं। और अगर ऐसा नहीं होता या फिर कोई डिवाइडेड सरकार बनती या फिर क्लैरिटी नहीं आ पाती तो मार्केट उसको एक नेगेटिव तरीके से लेगा। ये अभी मेरी एक्सपेक्टेशन चल रही है। आपको क्या लग रहा है इस बार कि कौन इलेक्शन जीतेगा, मुझे कमेंट कर दीजिएगा। उससे पहले इलेक्शन के अराउंड आपके लिए इंटरेस्टिंग डेटा है, आ जाओ स्क्रीन पे, डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये डेटा क्या है, आप चेकआउट करेगा। S&P 500 ने यूएस इलेक्शन वाले साल में 1944 से लेकर 2020 तक किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, उसका डेटा हम यहां पे कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं। देखो सबसे पहले यहां पे स्टडी कीजिएगा। अगर आप प्री इलेक्शन की बात करोगे, मतलब जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का, तो वहां पे आपको सब जगह पॉजिटिव रिटर्न्स ही मिले हैं, पर वॉलेटिलिटी के साथ इतने कोई मेजर रिटर्न्स नहीं मिले। कहीं पे आपको -2%, -34% तो आपको मिला था 2008 में। देखो 2008 था सब प्राइम क्राइसिस, जो वर्ल्ड मार्केट क्रैश हुआ था। तो इस साल में आपको सारे के सारे मेजॉरिटी नेगेटिव रिटर्न्स दिख रहे हैं। सन 2000 में आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिख रहे हैं बिकॉज उस समय टेक बबल बर्स्ट था। तो ये कोई इकोनॉमिक कंडीशन थी जिसके कारण से स्टॉक मार्केट को इतना फर्क ही नहीं पड़ रहा था यूएस इलेक्शन से, उसको तो टूटना ही था। उसके अलावा आप चेकआउट करोगे तो इलेक्शन वाले साल में, इलेक्शन से जस्ट पहले 6 महीने मार्केट के लिए वॉलेटाइल रहता है यूएस में। ये हमने पहले भी डेटा शेयर किया था 6 महीने पहले भी, कि आने वाले 6 महीने यूएस मार्केट के लिए कंपैरेटिवली वॉलेटिलिटी के साथ हो सकते हैं। ये हमें पास डेटा बताता है। अब इलेक्शन के बाद, मतलब कि नवंबर दिसंबर, इमीडिएटली इलेक्शन के बाद क्या होता है, इमीडिएटली इलेक्शन के बाद यूजुअली हमने देखा है कि यूएस मार्केट में रैली आती है, स्पेसिफिकली अगर कोई क्लैरिटी मिल जाए तो। अगर क्लैरिटी नहीं मिलती, सिंगल पार्टी ओनर नहीं आती, तो मार्केट को उसको अपसेटनेस हो सकती है। पर पास्ट का डेटा ये बता रहा है कि इलेक्शन रिजल्ट वाले साल में, स्पेसिफिकली रिजल्ट के बाद इमीडिएटली मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है। और उसके पूरे अगले साल की बात करें तो वहां पे मार्केट कुछ समय अच्छा कुछ समय खराब, पर ओवरऑल 10% के पॉजिटिव रिटर्न्स दे जाता है। तो यूजुअली ये देखा गया है कि इलेक्शन रिजल्ट से अगला एक साल यूएस मार्केट के लिए कंपैरेटिवली बेटर रहता है एज कंपेयर टू प्रीवियस 1 ईयर। ये हमारा पास्ट का डेटा बता रहा है। क्या ये डेटा इस बार भी वैलिड होगा नहीं होगा मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, पर क्या हमारे को डेटा बता रहा है, इतनी सारी ऑब्जर्वेशन 1944 से लेकर 2020 तक की ऑब्जर्वेशन क्या बता रही है, उस बेसिस में मैं आपको डेटा प्रेजेंट कर रहा हूं। सिर्फ यहां पे 2-3 एक्सेप्शन है। सबसे पहले सब प्राइम क्राइसिस का 2008 का एक्सेप्शन, सन 2000 का टेक बबल बर्स्ट का सन 2000 का टेक बबल बर्स्ट का एक्सेप्शन। उससे पहले अगर आप चेकआउट करोगे तो वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर के समय में कुछ एक्सेप्शन थे। पर ओवरऑल आप देखोगे तो मीडियन रिटर्न्स जो निकल के आ रहे हैं वो 10% का निकल के आ रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट वाले साल में, और उसके इमीडिएटली नेक्स्ट साल में भी 10% के। एंड यूएस मार्केट में 10% के रिजल्ट्स इज गुड, अच्छे माने जाते हैं। तो ये हमें पास्ट का डेटा बता रहा है। इस बार काफी कुछ धमाल होने वाला है बिकॉज क्लैरिटी अभी तक नहीं है कि भाई ट्रंप जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा, पर मार्केट के लिए ट्रंप बेटर है। प्लस अगर ट्रंप आता है तो जिस तरीके से बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी है, वहां पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है और उसके ऊपर हमारा ध्यान भी हो सकता है। वो ऐसे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो ट्रंप का व्यू है वो कंपैरेटिवली पॉजिटिव है। आ जाओ मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस की बात कर लेते हैं। एफआईएस रेगुलरली बेचते जा रहे हैं, इवन मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन भी वो 200 करोड़ का माल बेच के चले गए, विच इज नेगेटिव फॉर द मार्केट, उनको रुकना पड़ेगा। आज के दिन का अगर हम प्राइस एक्शन चेकआउट करेंगे तो मार्केट ने परफेक्टली 23,800 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, एक बार मैं आपको डेली कैंडलस्टिक बताता हूं कि 23,800 इंपॉर्टेंट क्या था।
अगर आप पुराने महीने देखोगे ना तो अगस्त के बाद वाला लो, मतलब अगस्त वाला लो आज के दिन सीधा जाके रिटेस्ट हुआ है, तो इतने पुराने लोस तक हम पहुंच गए। अब मार्केट का 200 डे मूविंग एवरेज आ रहा है 23,500 के आसपास का, जो एक मेजर सपोर्ट के जैसे मार्केट के लिए काम करना चाहिए या कर सकता है, या एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है। पर अभी अगस्त का इंपॉर्टेंट लेवल था 23,800, वहीं पे मार्केट ने सस्टेन किया है। अब जिस तरीके से मार्केट ने आज के दिन मूव दिया है, अगर कल के दिन फ्लैट या फिर हल्की फुल्की गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो ट्रेड बहुत सिंपल सी है, बहुत सिंपल सा आउटलुक है, ध्यान से समझेगा। बाय द वे टेलीग्राम पे मैं भी काफी एक्टिव हूं, अगर आपने टेलीग्राम फ्री है चैनल उसको ज्वाइन नहीं किया, ओरिजिनल को ज्वाइन करिएगा, फ्रॉड से बच के रहिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप म्यूचुअल फंड्स हमारी टीम को चाहते हैं कि वो मैनेज करें तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पे क्या हुआ है, जिस तरीके से बाउंस बैक आया ना, अगर फ्लैट या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होता है तो इसी सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए एक बार वापस से बाउंस बैक के यहां पे चांसेस बने रहते हैं। अब ये बाउंस बैक कहां तक रह सकता है, ये बाउंस बैक के लिए मेजर हर्डल रहेगा 24,200 के आसपास का, ये वाला लेवल इसके लिए एक मेजर हर्डल रहेगा। इसके ऊपर वापस से एक फ्रेश ट्रेड इनिशिएट होने के चांसेस होते हैं। शॉर्ट कल के दिन जिस तरीके का आज का क्लोजिंग का प्राइस एक्शन हुआ है, एक बार कल के दिन इमीडिएटली ओपन होते हैं हम शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर मार्केट में ये आज के वाले दिन के लो करते हैं तब यहां पे फ्रेश शॉट मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा स्टैंड और बहुत सिंपल से चार्ट बने हुए हैं निफ्टी के। बैंक निफ्टी में चेकआउट करें तो कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी ने भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 51,000 के राउंड फिगर के आसपास से बाउंस बैक करा है, यही इंपॉर्टेंट रहेगा। पर अब काफी बार 51,000 रिटेस्ट हो चुका है, 51,000 के नीचे जाएगा तो फ्रेश वीकनेस के साइन देगा। फ्लैट या फिर हल्की फुल्की गैप डाउन ओपनिंग होती है तो एक बार वापस से बाउंस बैक के लिए स्टडी किया जा सकता है। बाउंस बैक मैक्सिमम 51,600 700 तक का मैक्सिमम लेवल होगा, जिसके लिए बाउंस बैक पे ध्यान दिया जाएगा 400-500 पॉइंट का। और इसके ऊपर तो खैर फ्रेश ट्रेड बनेगी, उसकी अभी हम बात नहीं करते क्योंकि कल का दिन थोड़ा सा वॉलेटाइल, दोनों साइड की वॉलेटिलिटी वाले रहने की एक्सपेक्टेशंस और बहुत बड़ा मूव ना देने की एक्सपेक्टेशंस वाला अभी तक लग रहा है। पर अगर कभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट आज के दिन के मार्केट के लोस कटे तो फिर नीचे मार्केट थोड़ा सा एक्सेस में जा सकता है, बिकॉज इवेंट का दिन है, इवेंट की चीजें चलेगी, माहौल चलेगा, काफी बातें रहेगी, काफी लोग सोचेंगे कि चल एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल लेते हैं, तो उस चीज के लिए आप बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। पर यहां से यूएस मार्केट अगर थोड़ा बहुत भी करेक्ट होगा तो इंडियन मार्केट में रिएक्शन ज्यादा आएगा। पर पास्ट हमें यह बताता है कि यूएस मार्केट के लिए आने वाला एक साल रिजल्ट के, इलेक्शन के रिजल्ट से चाहे कोई भी जीते, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी। देखो कई बार क्या होता है, हम थोड़ा सा बायस रहते हैं किसी पर्सन के सोशल मीडिया को देखते हुए, जिस तरीके से हैंडल करता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम स्टॉक मार्केट के पास के डेटा को देखें ना, इलेक्शन के बाद एक साल में क्योंकि क्लैरिटी आ चुकी है, अगर एक स्टेबल सरकार बन के आती है तो मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह हमें पास्ट बताता है कि किसकी सरकार आई है, ओवरऑल मार्केट उसे पॉजिटिव तरीके से लेता है। पर वो सरकार प्रॉपर्ली मेजॉरिटी के साथ बन जानी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ड्रामा नहीं रहना चाहिए। ड्रामा और कंफ्यूजन मार्केट को नहीं पसंद। तो अगर ऐसा होता है तो इवन अगर इलेक्शन पे थोड़ी वॉलेटिलिटी आ जाए, यहां से 6 महीने और 1 साल के पर्सपेक्टिव में यूएस मार्केट पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है। अगर यूएस मार्केट परफॉर्म करेगा तो इवेंचुअली इंडियन मार्केट भी कहीं ना कहीं बेस बना के निकलने की कोशिश कर सकता है, जिसके ऊपर ध्यान रहेगा। अभी ओवरऑल इंडियन मार्केट की बात करी जाए तो ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है। ट्रेंड चेंज कब होगा, देखो अभी जनरल मार्केट ट्रेंड में मार्केट न्यूट्रल पे चल रहा है, पर एक और फॉल और जनरल मार्केट ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। पर आपको यहां पे टेंशन लेने की बात नहीं होती, जनरल मार्केट ट्रेंड को चेक करना चाहिए, जो फ्री सीरीज आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये मार्केट आपको दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी देगा। अभी आपको लग रहा होगा कि मार्केट अब सीधा नीचे नीचे जा रहा है, एक बार ना आपको मैं थोड़ा सा पुराना और डेली कैंडल पे एक चार्ट दिखाता हूं। मार्केट ऐसा ही होता है, मार्केट यूजुअली थोड़ा सा एक्सट्रीम करता है। अभी हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं, यहां पे आपको लग रहा था कि मार्केट तेजी तेजी कर रहा है, अब आपको लग रहा है कि मार्केट मंदी मंदी कर रहा है। पर अगर आप 2-3 महीने के पर्सपेक्टिव में देखोगे तो आपको पता चलेगा मार्केट ने तेजी के भी मौके दिए और मंदी के भी मौके दिए। सेम काम मुझे लग रहा है अभी भी आने वाले कुछ समय में रहने की पॉसिबिलिटी है। तो आपको स्टॉक्स पिक करना, निफ्टी में इंडेक्स के लेवल्स पिक करना, कहां से आपको तेजी करनी है, मंदी करनी है, इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अपने इमोशंस को साइड में रख के लॉजिक के साथ काम करना चाहिए। अगर नए हो मार्केट में, अगर नया नया काम करना स्टार्ट किया है तो अगले 2, 5, 4 दिन, अगले हफ्ता भर मान लीजिए मार्केट के लिए एक इवेंट बेस्ड वीक होने वाला है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे रहेगा। तो जो आपकी यूजुअल क्वांटिटीज होती है उससे कम क्वांटिटीज में ट्रेड कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी सी फीलिंग आ सकती है कि यार मैं शॉर्ट मारता हूं तो मार्केट बढ़ जाता है, मैं बाय करता हूं तो मार्केट टूट जाता है, भैया मैं करूं तो करूं क्या। तो ऐसी फीलिंग ना हो, क्योंकि इवेंट वाले समय पे जो टेक्निकल्स होते हैं, फंडा का फंडामेंटल हो जाता है, टेक्निकल्स चलते नहीं है, सिर्फ इवेंट बेस्ड रिएक्शंस आते हैं, तो वो कई बार हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए क्वांटिटीज को कम कर लोगे। देखो ट्रेड तो आपको यहां पे थोड़ी बहुत करके सीखने में काफी पॉसिबिलिटी मिलेगी, काफी सीख पाओगे आप इवेंट में कैसे काम होता है, पर क्वांटिटीज को कम कर लोगे तो हैंडल कर पाओगे उन ट्रेड को बिना
इमोशन को बीच में लाए, तो वो इंपॉर्टेंट है। आई नो आज थोड़ा सा साइकोलॉजिकल सेशन, साइकोलॉजिकल डिस्कशन और पास्ट का डेटा ज्यादा हो गया, पर कभी कभी इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। आई होप आपको मजा आया होगा। अच्छा लगा आज का एपिसोड तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। काफी सारे आईपीओस भी आ रहे हैं, पर कुछ आईपीओस ऐसे हैं इस वीक के जहां पे बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में कंट्रोल करके उन आईपीओस में काम करने की कोशिश करी जा रही है। मैं ज्यादा यहां पे नहीं बोल सकता, बट आप समझ लो किस तरीके से काम हो रहा है। तो थोड़ा सा अपना जजमेंट यूज कीजिएगा, प्रॉपर्ली स्टडी कीजिएगा। मैं एनालिसिस और स्टडी की वीडियो इस चैनल पे आपको लाके दे दूंगा, पर आपको अपना खुद का फाइनल डिसीजन अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लगाना पड़ेगा इस वीक के आईपीओ में, क्योंकि वहां पे अगर इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा भी जर्क आया तो इंडियन मार्केट एक 200 डे मूविंग एवरेज को टच करना या उसके आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो जो आईपीओ अभी आपने देखा, वैसे भी जितने भी बड़े साइज के आईपीओ थे वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आई, वो कंटिन्यू भी हो सकती है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।